नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टॉपिक देश अपनी सीमा साझा करते हैं देखेंगे, जो कि इस समय करंट में चल रहा है। जैसे इजराइल अपनी सीमा किस किस देश से साझा करता है, ठीक वैसे ही यूक्रेन, तुर्की, ईरान अपनी सीमा किस किस देश से साझा करते हैं। फिर देखेंगे बाल्टिक कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, बेलिनेक्स कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। तो पहला है, इजराइल अपनी बाउंड्री किस देश के साथ शेयर करता है। तो इजराइल अपनी बाउंड्री टोटल 4 देश के साथ शेयर करता है। कौन कौन से देश हैं? जॉर्डन है, इजिप्ट है, लेबनान है, सीरिया है। इसका ट्रिक होता है जेल। तो जे से हो गया जॉर्डन, ई से हो गया इजिप्ट, एल से हो गया लेबनान, एस से हो गया सीरिया। मैप में भी आप देख सकते हैं, ये है सीरिया, इजिप्ट, लेबनान और जॉर्डन। जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक डेड सी होता है। तो डेड सी अपनी बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है? तो जॉर्डन और इजराइल से। तो ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, यूक्रेन अपनी बाउंड्री किस किस देश से साझा करता है। तो पहला हो गया, तो टोटल 7 कंट्री से अपनी सीमा ये साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं? पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, रसिया, बेलारूस। मैप में भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। तो ये टोटल 7 कंट्री हैं जो यूक्रेन से अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। नेक्स्ट है ईरान। ईरान अपनी बाउंड्री 7 देशों से शेयर करता है। तो कौन कौन से वो देश हैं? तो इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यानी टोटल 7 कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मैप में भी देख सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और इराक। तो टर्की और इराक। तो ये टोटल 7 कंट्री हैं जो ईरान से अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। नेक्स्ट है, टर्की से कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 8 कंट्री अपनी सीमा तुर्की के साथ शेयर करते हैं। तो कौन कौन से हैं? इराक हो गया, बुल्गारिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, ईरान हो गया, ग्रीस हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, सीरिया हो गया। मैप में भी इसको आप देख सकते हैं, टोटल 8 कंट्री हैं। तो पहला ईरान है, इराक है, सीरिया है, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया और ग्रीस। एक बात और ध्यान रखिएगा, तुर्की के इस साइड ये मेडिटेरेनियन सी से लगता है, इधर ये ब्लैक सी से लगता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया कंट्री में टोटल 5 देश आते हैं। तो कौन कौन से? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो मैप में भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये टोटल 5 कंट्री जो है वो सेंट्रल एशिया में आते हैं। अभी किर्गिस्तान करंट में ही हिम तेंदुआ को अपना राजकीय पशु घोषित किया है, यानी राजकीय प्रतीक घोषित किया है। किसको? तो हिम तेंदुआ को। नेक्स्ट को है, नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल 4 कंट्री आते हैं। तो कौन कौन से? जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। मैप में भी देख सकते हैं आप। तो ये टोटल ये जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया और इथोपिया टोटल 4 कंट्री है। इसका एक तरह से ट्रिक याद रख सकते हैं, यस डबल ई डी सीड्स। एस से हो गया सोमालिया, ई से हो गया इथोपिया, ई से हो गया इरिट्रिया, डी से हो गया जिबूती। इसका ट्रिक है यस डबल ई डी सीड। टोटल 4 कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। नेक्स्ट है, बाल्टिक कंट्री में कितने देश आते हैं? तो टोटल 3 देश आते हैं। कौन कौन से? तो है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। मैप में भी देख सकते हैं, ये हो गया लातविया, लिथुआनिया और
एस्टोनिया। टोटल 3 कंट्री बाल्टिक कंट्री में आते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं? तो टोटल 3 देश आते हैं। कौन कौन से? थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। ये स्पेशली ओपियम प्रोडक्शन के लिए होता है। तो ध्यान रहे गोल्डन ट्रायंगल में टोटल 3 देश आते हैं। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन क्रिसेंट। ये भी स्पेशली ओपियम प्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें भी 3 कंट्री आते हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ है अफगानिस्तान, ये है ईरान और ये है पाकिस्तान। यानी टोटल 3 देश गोल्डन क्रिसेंट में आते हैं। नेक्स्ट है बेलेनेक्स कंट्री। बेलेनेक्स कंट्री में भी टोटल 3 देश आते हैं। तो कौन कौन से? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। मैप में भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया नीदरलैंड, ये हो गया बेल्जियम और ये हो गया लग्जमबर्ग। यानी टोटल 3 कंट्री बेलेनेक्स कंट्री में आते हैं। नेक्स्ट है स्केवेंडियाई कंट्री। तो स्केवेंडियाई कंट्री में भी टोटल 3 देश आते हैं। तो कौन कौन से? डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। इसको मैप में देख सकते हैं, यह है स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। यानी टोटल 3 कंट्री स्केवेंडियाई कंट्री में आते हैं। नेक्स्ट है नॉर्डिक कंट्री। तो नॉर्डिक कंट्री में टोटल 5 कंट्री नॉर्डिक कंट्री में आते हैं। तो कौन कौन से? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ये तीनों तो स्केवेंडियाई कंट्री ही हैं, प्लस 2 और अधिक आ जाते हैं। तो कौन सा? फिनलैंड और आइसलैंड। इसको आप लोग मैप में देख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था ये स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क 3 है, 2 और नया है। कौन? एक फिनलैंड और एक आइसलैंड। यानी टोटल 5 कंट्री नॉर्डिक कंट्री में आते हैं। नेक्स्ट है इंडोनेशिया आइसलैंड। कभी कभी पूछता है इंडोनेशिया आइसलैंड को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए, यानी वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। तो सबसे पहले आता है सुमात्रा, फिर आता है जावा, फिर आता है बाली, फिर आता है लोम्बोक। जब आप मैप में देखेंगे इंडोनेशिया आइसलैंड में वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहले आएगा सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। ऐसे ही जापान के आइसलैंड को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए बोलता है, यानी ऊपर से नीचे। तो उसमें मैप में जब आप देखेंगे तो पहले आएगा होकाइडो, फिर आएगा होन्शु, फिर आएगा शिकोऊ, फिर आएगा क्यूशू। तो ध्यान रहे नॉर्थ टू साउथ में ये 4 आइसलैंड जापान में आते हैं। फिर आता है रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडिया के 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट अंटार्कटिका में स्टैब्लिश हैं। तो पहला है दक्षिण गंगोत्री जो 1983 में स्टैब्लिश हुआ, मैत्री जो 1989 में स्टैब्लिश हुआ, फिर भारती जो 2012 में स्टैब्लिश हुआ। अभी इन तीनों में दक्षिण गंगोत्री ऑपरेशनेबल नहीं है, यानी ये काम नहीं करती है, मतलब ये खराब हो गई। और मैत्री और भारती ये दोनों ऑपरेशनेबल है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑपरेशनेबल नहीं है? तो उसका आंसर रहता है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा और ऐसे ही मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल @MCQ प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।